तो राहुल गांधी जी हमारे देश के सबसे सुपर नेता हैं। मोदी जी भी उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है। देखिए, अब जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है वो आज के टाइम में नीचे बैठा है। सही, वो वोटर है। मुझे वो वोटर है बेचारा। वोटर है सिर्फ, और मजा कोई और ले रहा है। मजा कोई और नहीं, खटास में कन्वर्ट हो गया देखिए, अखिलेश जी को लालच है। अच्छा, अखिलेश जी लालची बहुत है। वो हमेशा सब जगह बहुत ज्यादा चाहते हैं। आपने देखिए, हमारा समाज आज हमारे साथ खड़ा, हमारी कांग्रेस के साथ खड़ा है। और आपकी बात देखिए, बसपा बसपा ने अपनी राह छोड़ दी है। आज नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। दीपावली और कुछ लोग इसको दीपोत्सव का भी नाम देते हैं, उसका पूरा सीजन चल रहा है और धनतेरस है और लोग अपनी खरीदारी में व्यस्त हैं। तो फेस्टिवल का मौसम है और लेकिन राजनीति जानी नहीं चाहिए। फेस्टिवल में भी राजनीति, मोदी जी ने सिखाया है कि राजनीति नहीं जानी चाहिए। तो हम ऐसे ही एक फिर उसी शख्सियत के साथ हैं। आपको कई बार हम मिला भी चुके हैं और उभरते हुए राजनेता हैं, युवा हैं, स्मार्ट नेता कह सकते हैं, कानपुर के हैं। और पिछला इंटरव्यू जो हमने उनके साथ किया था उसमें तहलका मचा दिया था। केवल दूसरे लोग विपक्षी पार्टियों में नहीं, उनकी पार्टी में खुद भी बड़ा तहलका मचा था। हमारे साथ फिर अनुराग पाल जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको दीपावली और दीपोत्सव आपको की। ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप आपके पूरे चैनल को हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार तरफ से, हमारे पूरे कानपुर परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और खासकर आज धनतेरस है तो सबके घर में खूब धन बरसे। आपने धन की बात करी है। वर्तमान में मुझे लग रहा है हम तो मार्केट में जा रहे हैं तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा धन है नहीं लोगों के पास, और महंगाई के इस दौर में लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग आज इसी थोड़ा सा जन सरोकार वाली योजनाओं पे बात करते हैं और आपकी कांग्रेस पे बात करते हैं। जब हमने आपसे बात की थी तो शायद वो दौर था भारत जोड़ो यात्रा के बाद का, कांग्रेस के उठान का। लेकिन वर्तमान में राहुल गांधी हो और आपकी कांग्रेस हो, एक बूम पे है, पीक पे है एकदम, पांचों राज्यों के चुनाव। क्या कहना चाहते हैं? पांच राज्य पांच राज्य के जो चुनाव हम जीत कर आ रहे हैं, और हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और इस महंगाई के दौर की बात करी जाए तो इस भाजपा सरकार ने जनता को सिर्फ लुभावने सपने दिखाए हैं, ना कि उनको उस अ, उस जगह ले जाना चाहिए जहाँ पे कांग्रेस ने छोड़ा था। कांग्रेस जितनी बेहतर इंडिया के अंदर चल रहा था, मतलब बहुत अच्छी, कि आज के टाइम में आप देख लीजिए कि किसी को भी कोई चीज़ अगर खरीदनी हो तो वो सोचता है। अगर बहुत से परिवार हैं, मध्यम परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, तो आज के दिन दिवाली उतने उत्साह से नहीं मनाई रौनक नहीं जाएगी। दिख रही उतनी ज्यादा। बाजार में मैं घूम रहा हूँ, उतनी अच्छी रौनक नहीं है जितनी अच्छी रौनक होनी चाहिए। क्योंकि आप, मोदी जी तो सिर्फ सपने दे देते हैं, इंडिया को सपने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सपने और जुमले जुमले। बेच रहे थे ना। और आपने एक बात कही थी राहुल गांधी जी वाली, तो राहुल गांधी जी हमारे देश के सबसे सुपर नेता हैं। मोदी जी भी उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। अच्छा, मोदी जी उनको सिर्फ डैमेज करने की कोशिश करते हैं हमेशा। आपने जब भी देखा होगा, उनको सिर्फ डैमेज करते हैं कि इनको किस तरह हम तोड़ें, इनको किस तरह हम गिराएं। लेकिन हमारे नेता में इतनी ताकत है ना कि आज के टाइम में आपने देखा भी, हमारे नेता ने सबसे बड़ा मुद्दा देश में उठाया, जातीय जनगणना। जाति गणना। हम लोगों ने जब पिछला इंटरव्यू हुआ था उस पर डिस्कस भी किया था कि जिस तरह से कानपुर की सीट को बार बार किसी एक अमुक समुदाय के लिए बोल दिया जाता है, वो चीज है नहीं। लेकिन वही मुद्दा आज निकल के अब पीक पे है और सबसे अपने चरम पे है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे नेता ने इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है। देखिए, अब जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है वो आज के टाइम में नीचे बैठा है। सही, वो वोटर है। मुझे वो वोटर है बेचारा। वोटर है सिर्फ, और मजा कोई और ले रहा है। मजा कोई और ले रहा है। तो मैं उस समर्थन में हूँ, मैं उस नेता के समर्थन में हूँ, और पूरा देश इस समर्थन में है कि जाति गणना होनी चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे फायदे भी होंगे, आर्थिक भी होगा। तो आर्थिक जब जनगणना बाहर निकलेगी तो काफी चीजें पॉजिटिव निकल के सामने आएंगी। थोड़ा सा पीछे भी दिखाते हैं तो इनका भी ऐड होता जाएगा नेताजी के साथ। लेकिन नेताजी को भी रखो, भी फ्रेम में रखो। लेकिन
एक चीज मैं पूछनी चाह रहा है, आप उत्तर प्रदेश से हैं और अजय राय जी इस समय प्रदेश अध्यक्ष है, और लेकिन खटास जो सपा का जो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से जुड़ाव था वो खटास में कन्वर्ट हो गया देखिए है। अखिलेश जी को लालच है। अच्छा। अखिलेश जी लालची बहुत है। वो हमेशा सब जगह बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कहा आपकी सबसे बड़ी भागीदारी होगी, क्योंकि आप विपक्ष की पार्टी हैं और मैं मानता हूँ। बट आप एमपी में चाह रहे हैं कि वहाँ भी हमको 50 सीटें मिल जाएँ, नहीं तो तो वो कह रहे कि कैसे? कंफ्यूजन में थे हम नहीं, कि नहीं, राज्य कन चुनाव में नहीं गठबंधन है। कन्फ्यूजन अच्छा ये बताइए, इतना बड़ा नेता प्रदेश को 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा है और उसके बाद वो कह रहा है हम कन्फ्यूजन में, तो कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है? आपने प्रदेश संभाला है, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसके 4 बार आप मुख्यमंत्री रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम कन्फ्यूजन में हैं। तो आप सोचने वाली बात है ना। मैंने कहा आदरणीय अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, आप उत्तर प्रदेश पे फोकस करिए और कांग्रेस सबसे पहले यहाँ आने वाली है। अगला जो चुनाव होगा वो कांग्रेस सरकार ही बनेगी। अच्छा, ये ठीक है, आप उस पार्टी के नेता हैं, आप बोलेंगे कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस सपा के लिए छोड़ेगी? लेकिन अजय राय जी का जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है ना, वो यादव उनका जो वोट है उस पर फोकस करके आजम खान से भी मिलने जाते हैं, कोशिश करते हैं, यादव के वोट पे भी सेंधमारी नहीं, कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल सही हमारे अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं आज के टाइम में, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक साथ सबको सम्मिलित करके देखिए। आप एक बात ये, आज प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, 4 बार मुलायम सिंह जी बने, ठीक है ना? दोनों पार्टियां उससे पहले कांग्रेस ही थे ना आपने, और कांग्रेस ने बहुत अच्छा शासन किया। जब से इस प्रदेश में ये 2 पार्टियां हैं तो आपने देखा ये उत्तर प्रदेश जातिगत बन गई। हर बात जो होती है वो जात से शुरू होती है, काम से नहीं शुरू होती है। बोले वो इस जात के हैं तो उनका वोटर इस जात का खड़ा हो गया। बट कांग्रेस ने कभी जातपात की बात नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की, और भाजपा में भी जातपात बहुत चल रहा है। ये आप खुद देख रहे हैं, आप जाते रहते हैं, हमारे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं मतलब ठीक है, वो ये चीजें कहने की अलग है और समझने की अलग है। आप ऑन कैमरे कह रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बसपा अगर आ जाती, जिसका विरोध चल रहा है, हालांकि सपा की तरफ से शायद कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, अगर बसपा आती है तो किस तरह का चेंजमेंट आएगा? और खासकर उसके लिए बताइए, जब आप पाल समुदाय से आते हैं, जो बसपा का वोटर होता था, क्या मूव करके आएगा इधर से? नहीं देखिए, हमारा समाज आज हमारे साथ खड़ा, हमारी कांग्रेस के साथ खड़ा है। और आपकी बात देखिए, बसपा बसपा ने अपनी राह छोड़ दी है। आज बसपा इतने डाउन फॉल्ट पे है तो अपनी राह छोड़ के बैठी है। आपने देखा होगा जो मुद्दे थे उनके, उस मुद्दे से वो भटक चुकी है। वो दूसरों के इशारे पे काम कर रही मतलब आप भी कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम इशारों इशारों में आप है। भी नहीं कह रहे नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? वो अब जो मुद्दे थे, जो एक्चुअली बसपा ने जिस हिसाब से अपने अपने जो वोटर को जिस मजबूती से उनके साथ आज भी खड़ा है, पूरी ताकत से खड़ा है। भाजपा तो गुमराह कर रही है कि ये वोटर मेरे साथ आ गया है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा को हुआ है। इस लेकिन एक चीज, आप ही का समाज है, राजा राम पाल है, सपा में नेता है, लेकिन इतनी कुव्वत के साथ वो सपा की तरफ नहीं शिफ्ट करा पा रहे जितना वो बीजेपी की तरफ चला जा रहा है। आप बार-बार मुझे आदरणीय राजाराम पाल जी तो ले जाते हैं। नहीं, आपके मैं समाज के नहीं, सीनियर हमारे नेता है तो। समाज के और भी सीनियर नेता और उससे अच्छे हैं। ऐसा नहीं, मैं भी उसी समाज से आता हूँ। नेता अच्छे हैं बट वो एक्चुअली थोड़ा-सा भटके हुए हैं। वो खुद में भटक गए हैं। आदरणीय श्री राजाराम पाल जी हमारे आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बट मुझे ये नहीं समझ आता कि इतने बड़े नेता और भटक कैसे गए? इतना बड़ा दल छोड़कर और छोटे से दल में चले गए। छोटे से दल। मैं तो छोटा सा दल कहूँगा, अब भाई कांग्रेस पूरे देश में छाई है और आप सपा तो सिर्फ यहीं घूम रही ना, और कहीं तो जा नहीं रही ना। हाँ, ये इतना हम लोग कह सकते हैं कि सपा केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी, मेन पार्टी। आप देखिए, राजाराम जी को हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने उनको 2 प्रदेश का प्रभारी बनाया था। हिमाचल को बनाया और उत्तराखंड बनाया। बट ये है कि उनको शायद अच्छा नहीं लगा कांग्रेस में। तो हम पिछली बार भी एक बार क्वेश्चन पूछे थे कि अनुराग पाल कानपुर की लोकसभा से सांसदी की टिकट की दावेदारी करेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कम से कम पिछड़े वर्ग की प्रतिनिधित्व की बात यहाँ जब आती है। देखिए, बात ओबीसी की अगर आती है
तो मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं पाल समाज से आता हूँ। अब बात वहाँ पे अटकती है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं कौन छोड़ता मौका एक बार को। कानपुर में भी जातीय जनगणना करा ली जाए क्या? पूरे देश में होनी चाहिए ना। राहुल जी हमारे पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम कानपुर की बात नहीं कर रहे, हम हाँ। पूरे देश की बात कर रहे हैं। अब तो हम चाहते हैं पूरे देश में जनगणना दलित हो। समाज के बारे में थोड़ा बताएं, जो आपकी पार्टी कर रही है, क्या उद्देश्य है उसके और किस तरीके के लेके? देखिए, दलित समाज का हमारी कांग्रेस में पार्टी में सबसे बड़ा सम्मान है और ये आप जानते हैं कि आज के टाइम में अजय राय जी भी आए थे, वो दलित समाज किया था जाके उन्होंने। समाजों में चल क्या रहा है ये तो बताइए, नहीं नहीं। कि क्या बताया जा रहा है? अब मैं एक बात कहूँगा, आपकी सबसे ज्यादा अगर मौका मिलेगा तो हमारी पार्टी में दलित और ओबीसी को मिलेगा, सबसे बड़ा मौका मिलेगा उनको, ये आप भी जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे दावे के साथ कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, इसमें पूरा पूरा फोकस उनका दलित और ओबीसी पे है। तो आप और वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, मैं मौका मौका मिलेगा मिलेगा तो लड़ेंगे, 100%। मतलब इच्छा है मन में, है ना? मन को कौन तोड़ सकता है। बट आवेदन करेंगे कुल मिला के। 100% करूंगा बिल्कुल, और मौका आने दीजिए, समय आने दीजिए। समय अच्छा, आने दीजिए। और मौका अगर मिलता है तो फिर तो अगर मौका मिलता है तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके दर्शक पिछली बार कमेंट में भी पूछ रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और आपको आना चाहिए यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं अपने समर्थकों को कहना चाहता हूँ, मतलब समर्थक नहीं, हमारे जो हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, जिन्होंने मुझे इतनी दूर तक पहुंचाया, मैं आज उन सबका आपके चैनल से मैं हृदय से आभार करना चाहता हूं कि आज मैं उनके प्यार, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। ये हमारे उन सभी प्रियजनों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे मित्रों का आशीर्वाद है, हमारी बहनों का आशीर्वाद है, हमारी माताओं का आशीर्वाद है और हमारी चाचियां, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ है। जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनके आशीर्वाद से पहुँचा हूँ और मेरे साथ पूरा समाज खड़ा है, हर वर्ग खड़ा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो समान वर्ग का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और आपके चैनल से मैं उनको पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि दीपावली की, धनतेरस की और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मेरी तरफ से भी आपको दीपावली और दीपोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जब अगली बार दीपावली आए तो ज्यादा रोशन हो आपकी, और आपकी नेम प्लेट में भी सांसद लिखी है। बहुत ठीक बहुत है, बधाई, बहुत बहुत बधाई। काश ऐसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।